हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने वाली पर्सन को इस समय पे अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, इस समय उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई हो या हर्ट किया हो। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए, सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके या उस पर्सन के भी हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूं तो 9 नंबर सितंबर मंथ मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 2 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फैब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे लियो की और कैंसर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं क्या कर्मा फेस कर रहे हैं वो इस समय पे। सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये पर्सन ना ज़्यादातर ना अपनी लाइफ में शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी लाइफ में दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों के सामने खुद को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश, लोगों के सामने खुद को कुछ अलग दिखाने की कोशिश हमेशा इस पर्सन की रहती है। हमेशा एक मुखौटा लेकर सोसाइटी के सामने आते हैं, या फिर कहूँ कि हमेशा एक मुखौटा लेके लोगों के सामने आते हैं, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बट अभी ऐसा नज़र आ रहा है ना कि वो खुद अपने इस काम से बहुत परेशान हो गए हैं। वो खुद लोगों के सामने अपनी सच्चाई को छुपाते छुपाते बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो दिखावा किया है ना वो सच नहीं है बिल्कुल भी। ये लोगों को दिखाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं, लोगों को दिखाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, लाइफ तो बहुत बैलेंस है, लेकिन अपनी वो तकलीफ़ें जो है ना इनकी लाइफ की, वो लोगों के सामने नहीं दिखा पा रहे हैं, वो लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो लोगों को नहीं जता पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, इनको कोई ऐसा इंसान भी नहीं मिल रहा जो इनको सपोर्ट करे, इनका साथ दे, इनके मुश्किल समय में इनको सपोर्ट करके खड़ा कर सके। ऐसा कोई पर्सन इनके लाइफ में इनको नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये हमेशा दिखावट की ज़िंदगी जीते हैं, हमेशा दिखावा करते हैं लोगों के सामने। अब जब सच्चाई है और उस सच्चाई को प्रेजेंट करना है तो वो चाह कर भी उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। हो सकता है इस वजह से आपको ऐसा लगता हो कि इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, लेकिन वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक दिखावा है। रियलिटी में ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अकेला और बहुत ज़्यादा परेशान है। चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो भी ये पर्सन है ना, इतनी एंजाइटी, इतने डिप्रेशन के बावजूद भी लोगों के सामने खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश या खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इस फाइट के चक्कर में ना अभी ये खुद ही अंदर से वीक हो चुके हैं। लड़ते लड़ते सभी सोसाइटी से या लड़ते लड़ते लोगों से अभी ये पर्सन अपनी लाइफ में ही बैलेंस एनर्जी में नहीं है, काफ़ी इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दी है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ना कि इस पर्सन की ड्रीम्स बहुत ज़्यादा थी, ख्वाहिशें बहुत सारी, इमेजिनेशंस बहुत सारी। अपनी इमेजिनेशन में इन्होंने अपने लिए एक बहुत बेहतरीन लाइफ देखी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ, जहाँ पर ये बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में। लेकिन इस वक्त पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अचीवमेंट इनको हासिल नहीं हो रही, वो अचीवमेंट इनके पास नहीं आ पा रही, क्योंकि ये अपनी लाइफ में एक स्टक एनर्जीज़ में आ चुके हैं, जहाँ पर पे ये ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी में स्टक हो गए हैं जहाँ पर इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। ड्रीम्स बहुत सारे हैं पर उनको उन ड्रीम्स को पाने का कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा। सपने बहुत सजा के रखे हैं, मेटलिस्टिक पर्सन है, डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ग्रोथ सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त पे उस अचीवमेंट को कैसे हासिल करें वो इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, माइंड में इनकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, और उन चीज़ों में इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही कि किस तरीके से ये चीज़ों को सही करें। लोगों के ऊपर ना हमेशा कंट्रोल बना के रखना ये पर्सन हमेशा चाहता है कि लोग मेरे हिसाब से चलें या लोग मेरे हिसाब से काम करें, लेकिन
अभी इनके पास ना ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको ये अपना स्लेव बना के रख सकें, अपना नौकर बना के रख सकें, इन द सेंस कि किसी से अपना काम करवा सकें, किसी से अपना काम निकलवा सकें, किसी का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि सभी लोग ना इनकी रियलिटी को अब जान चुके हैं, इनकी रियलिटी को समझ चुके हैं। तो जिस वजह से भी ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज और स्टक एनर्जी में है। मुझे इनके ना हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कोई सीवियर हेल्थ इश्यूज़ से ये अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, या तो इनकी फैमिली का कोई एल्डर पर्सन है जो इनके लिए बहुत खास है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उस पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ है, जिसकी वजह से ये बहुत अभी डिस्टर्ब एनर्जी में चल रहे हैं, बहुत परेशान हैं। ऐसा नज़र आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, काम का लोड भी बहुत बड़ा है, पैसे के मामले में भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही, वर्क प्लेस में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, जहाँ पर पे काम करते हैं वहाँ पर भी लोगों के साथ बहस हो रही है, या फिर काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हेल्प बिल्कुल भी नहीं है इनके लिए, या फिर अगर कहीं पे ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर पे इनको नई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले थे तो वो भी रुक गए हैं। यानी कि पैसा जो था ना इनका, मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी इनकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है इनकी लाइफ में। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने भी जाते हैं तो वहाँ पर लॉस इनको ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से भी परेशान है। फाइनेंशियली तो प्रॉब्लम चल ही रही है, साथ में फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि चीज़ों को कैसे हैंडल करें समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त पे अकेले हैं और हर जगह इनको देखना है चीज़ें, तो इनको पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से ये चीज़ों को संभाल पाएंगे। और ख़ुद की हेल्थ में भी मुझे इनको डेफिनेटली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, खुद की हेल्थ भी इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भी ये इंसान इस वक्त पे बहुत ज़्यादा परेशान है। सो ओवरऑल देखूं तो किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है, किसी भी तरीके से फाइट बैक करने की कोशिश की जा रही है, पर कोई सपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लोग तो इनके आसपास बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, सब हैं, लेकिन किसी पे ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। कोई ऐसा पर्सन नहीं जो इनके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये किसी के लिए कुछ नहीं करते। हमेशा लोगों से लेना इन्होंने सीखा है, कभी किसी को देना नहीं सीखा या किसी की हेल्प करनी नहीं सीखी। हमेशा लोगों का फ़ायदा उठाना इन्होंने अपनी लाइफ में सीखा है। तो अभी जब इनके साथ वो सेम सिचुएशन हो रही है तो इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करें या किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करें, क्योंकि इस वक्त पे अपनी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर पैसा नज़र आ रहा है फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने काफ़ी लोगों से हेल्प लेने की कोशिश की, अपने फ्रेंड से या अपने आसपास के लोगों से, लेकिन सभी लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया या सभी लोगों ने इनको मना कर दिया, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी इनका सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी इनका साथ नहीं देगा, जबकि इनसे सभी लोगों ने फ़ायदा उठाया है, जबकि इन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है। इनकी लाइफ में जो खास लोग थे वो भी इनसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, डिस्टेंस लोग क्रिएट कर रहे हैं इनसे, जिसकी वजह से ये इंसान जो है इस वक्त पे काफ़ी डिप्रेस्ड एनर्जी में हो सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपने ईगो के चलते ना काफ़ी गलत डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए, अपनी ईगो के चलते, या फिर कहूँ कि खुद को प्रायोरिटी देने के चक्कर में, या फिर खुद को महान दिखाने के चक्कर में इन्होंने काफ़ी लोगों का फ़ायदा उठाया, और उस चक्कर में काफ़ी डिसीजंस ऐसे इन्होंने लिए हैं जो कि ना इनके लिए सही थे, ना सामने वाले पर्सन के लिए सही थे। यानी कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को हर्ट करा है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, जिसकी वजह से इस वक्त इनकी लाइफ में ये डिस्टर्ब एनर्जीज इनको फेस करनी पड़ रही हैं। और ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हुई नज़र आ रही हैं इन फ्यूचर, क्योंकि इनके बिहेवियर में स्टिल कोई चेंज नहीं है, इनके बिहेवियर में स्टिल कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। यूनिवर्स आपको तब तक सुधारने की कोशिश करते हैं जब तक का आप सुधरना ना चाहें। यूनिवर्स तब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, या यूनिवर्स तब तक आपको आपका कर्मा देंगे जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनको उस चीज़ के लिए माफ़ी ना मांग ले। तो इस पर्सन के साथ भी सेम चीज़ हो रही है कि उनको ना बार बार कर्मा फेस कराए जा रहे हैं, ताकि उनको रियलाइजेशन हो कि उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं, लेकिन इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी ये अपनी गलती मानने को तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन भी इस वक्त पे लोगों के साथ अच्छी तरीके से नहीं हो रहा, रूड बिहेवियर इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है, लोगों के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और ये इस वक्त पे किसी भी इंसान के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे, किसी भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उस वजह से काफ़ी अकेले बैठे हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को अकेले ही हैंडल करता हुआ ये पर्सन मुझे इस वक्त पे दिखाई दिया है, क्योंकि इनके अंदर ईगोस्टिक नेचर बहुत ज़्यादा है।
सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अपने ही ईगो के चलते, अपने ही गलत डिसीजंस के चलते ये इंसान बार बार अपनी लाइफ में स्टक होता जा रहा है और बहुत सारे कर्मास ऐसे हैं जो ये रिपीटेडली अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। 2024 में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होंगी, स्पेशली फाइनेंशियली इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई मुझे नज़र आई है। लेकिन हाँ, अगर ये पर्सन चेंज करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि इस कर्मा में इनको रिलीफ मिले। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन का ईगो इतना ज़्यादा है कि ये सुधरना नहीं चाहते, ना अपनी गलतियों को मानना चाहते हैं। सो ये कर्मा रीडिंग है उस पर्सन के लिए जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ दी। ये सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में समय पे फेस कर रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में मुझे दिखाई दी हैं। होप सो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई है रीडिंग, आपको पसंद आई है तो उसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।